नए हरूफ के साथ अपनी वाकफियत करेंगे और वो हरूफ हैं हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा क्या हैं और इनको कैसे पढ़ते हैं? तो हरूफ मद्दा की जो तीन कैटेगरीज हैं, ठीक है। अलिफ मद्दा, सबसे पहले अलिफ मद्दा किसको कहते हैं? अलिफ मद्दा हो या खड़ी जबर हो, बिल्कुल एक मिकदार जितना होते हैं। खाली अलिफ से पहले अगर जबर हो, खाली अलिफ से पहले अगर जबर होगा तो वो अलिफ मद्दा होगा, ठीक है। अलिफ मद्दा पहली चीज। दूसरी है वाव मद्दा। वाव साकना से पहले अगर पेश या उल्टा पेश हो तो वो वाव मद्दा है, ठीक है। वाव साकना से पहले पेश हो या फिर उल्टा पेश हो। उल्टा पेश जरूरी नहीं है वाव साकना से पहले हो, किसी भी हर्फ के ऊपर उल्टा पेश हो जाता है ना, तो वो भी मद्दा है। इसी तरीके से तीसरा मद्दा क्या होगा? या मद्दा। या मद्दा या खड़ी जेर एक ही चीज है। या साकिना से पहले अगर जेर होगी तो वो या मद्दा होगा। यानी कि अगर हम देखें तो तीन किस्म के मद्दा का हमें सामना करना पड़ता है। अलिफ मद्दा, खाली अलिफ से पहले जबर। वाव मद्दा, वाव साकना से पहले पेश। और या मद्दा, या साकिना से पहले जेर। ये मद्दा हरूफ हैं। इनको मद्दा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी मिकदार या इनकी लंबाई एक अलिफ मद्दा जितनी होती है। जैसे आपने आपने अलिफ अनार वाले कायदे में पढ़ा होगा, अलिफ अनार अलिफ मद्दा आम। तो हमेशा हम अलिफ की मुकाबले में आम को डबल करके पढ़ते हैं, आम। अलिफ मद्दा आम, हम अलिफ मद्दा अम नहीं पढ़ते। जैसे अगर सिर्फ अलिफ और मीम लिखा हो तो हम उसको अम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर मद्दा हो अलिफ के ऊपर तो हम उसको आम पढ़ेंगे। यानी आम को, अलिफ मद्दा को एक अलिफ जितना लंबा खींच के पढ़ रहे हैं, लंबा करके पढ़ रहे हैं। तो ये मद्दा का मतलब यही है कि इसको लंबा करना। मद का असल मतलब ही होता है खींचना, ठीक है, खींचना। तो अलिफ मद्दा यानी अलिफ के बराबर मद्दा करना है, यानी अलिफ के बराबर खींचना है उसको। तो तीन किस्म के मद्दा हमारे पास आ गए, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। और या मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा की मिकदार कितनी है? दो हरकात या एक अलिफ के बराबर। ये दो हरकात का मतलब क्या है? जब हम बंद मुट्ठी को खोलते हैं तो जितनी देर में हम दो उंगलियों को खड़ा करेंगे, या 2 सेकेंड्स आप इसको कह सकते हैं, उसको हम दो हरकत कहते हैं। और दो हरकत बराबर हैं एक अलिफ के। या तो आप उसको कह सकते हैं कि एक अलिफ के बराबर खींच लें, या फिर आप कह सकते हैं उसको 2 काउंट्स के बराबर कर लें। ये दोनों हरकत इक्वल हैं, बराबर हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। ये देखिए हरूफे मद्दा अलिफ, वाव और या हैं। ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाते हैं। अगर अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा है। अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा है। अगर या साकिन से पहले जेर हो तो याय मद्दा है। ये हरूफ एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाते हैं, जिसे मद्दे असली कहा जाता है। अब हमने ये देखना है कि इन हरूफ के अलावा कुछ हरूफ ऐसे भी हैं जो इनके कायम मकाम हैं। जैसे अलिफ मद्दा, ये जो है ना, हमने अलिफ मद्दा पढ़ा, अलिफ से पहले जबर और खड़ी जबर ये एक जितने दोनों होते हैं। इसी तरह अलिफ से वाव साकिन से पहले पेश या उल्टा पेश ये एक मिकदार जितने होते हैं। और या साकिना से पहले जेर या फिर खड़ी जेर ये एक मिकदार जितने होते हैं। गोया 6 हरूफ की पहचान अगर हम करें तो ये सारे मद्दा होंगे। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टी पेश, ये सारे एक मिकदार जितने लंबे हमने करने हैं। और इन तमाम मद्दों को ना, जितनी मिकदार को हम खींचते हैं, इनका नाम क्या है? मद्दे असली। मद्दे असली। मिसाल के तौर पर देखिए, हमने पढ़ा बा। अब हम इसको, चूंकि इसके साथ खाली अलिफ है और इससे पहले जबर आ रही है, तो हम एक अलिफ जितना, जितना अलिफ मद्दा कहते हैं ना हम, इसी तरह बा, बा को लंबा करके पढ़ेंगे। इसी तरह बू, वाव साकिन से पहले पेश आ गई तो हमने इसको, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, बू।
और बी, याए साकिना से पहले जेर आ गई, तो अब हम इसको भी एक अलिफ मद्दा जितना लंबा पढ़ेंगे। बी, बाबू बी, बू बी। हमने पढ़ी हरकत को किस तरह पढ़ा था? बा, बू, बी, बगैर लंबा किए, बगैर खींचे। अब हम इन मद्दा हरकत को कैसे पढ़ेंगे कि पढ़ी हरकत का बा और अलिफ मद्दा बा, इन दोनों का फर्क पता चले हमें। हमें पता चले कि हमने बा पढ़ी है तो ये अलिफ मद्दा है, हमने बू पढ़ी है तो ये वाव मद्दा है, हमने बी कहा है तो ये याय मद्दा है। और इन हरफे मद्दा के बाद अगर, अच्छा उसको मत को नहीं देखेंगे आज, अभी बड़ी मत का टाइम नहीं है, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कौन करेगा हमारे साथ हरूफे मद्दा की प्रैक्टिस? बगैर लंबा किए, हद से ज्यादा लंबा नहीं करना, जितना एक अलिफ मद्दा होता है। बा, बू, बी। साजदा। बा, बू, बी, ता, तू, ती, ठीक है ता, माशाल्लाह। ठीक है तू। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। नेक्स्ट कौन करेगा? खदीजा। खदीजा। जी मैम। हा, हू, ही। ठीक है। हा, हू, ही। ठीक है माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। अच्छा नेक्स्ट, रा। कौन पढ़ेगा? जी मैम, मैं पढ़ लूँ आयशा? आयशा आप पढ़िए। रा, रू, री। ठीक है। आप ये मुझे बताइए, इन दोनों में से कौन सा रा मोटा है? आपके तीनों रा मोटे हुए हैं। सॉरी मैम, हाँ। ये रा जबर वाला भी मोटा होगा और पेश वाला भी मोटा होगा, और री जो है वो बारीक रा में आएगा। हाँ, तो इस तरह पढ़िए। जी। रा, रू, री। ठीक है। रा, रू, री। ठीक है। रा, रा, जी। रू, रा, री। रू, री। ठीक हाँ है। ठीक हो गया। जज़ा- माशाल्लाह, बारकिल्ला फीक। नेक्स्ट कौन है? मैम मैंने भी हाथ खड़ा किया। जी जी, आंसर आप। जी मैम। दा, दा, दू, दी, नहीं, ये कौन सा है? जा, जा, इसमें सख्ती पैदा दा, करनी है, जा सिटी वाला। जा, जू, जी, ठीक है। तो, तू, ती। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, खूब मोटा निकला माशाल्लाह, बारकिल्ला फीक। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? यास्मीन मैम आप मैं पढ़िए। पढ़ूं? मैम। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जरूर पढ़ें, अपना हैंड रेस करें या ना करें, बोल के बता दें मुझे कि मैंने पढ़ना है। जी मैं पढ़ूं। जी पढ़िए। जी। जो, जू, जी, फो, ठीक। फू, फी, ठीक है। फा को पढ़िए सही तरह, फा। फा, फा, फू, फी। ठीक है माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मैम, मैं पढ़ती हूँ। जी। ह, हू, ही। ठीक है या, यू, ये। माशाल्लाह। हरूफे मद्दा कितने हैं? आप कौन है? आप अपना नाम बताइए, मुझे बताइए हरूफे मद्दा कितने हैं? अतिया शफीक नाम है। ठीक है। हरूफे मद्दार 3 है मैम। ठीक है माशाल्लाह। अलिफ मद्दा की क्या पहचान है? खाली अलिफ से पहले जबर हो। ठीक है माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मैं कोई, पढ़ दूं? जी जी, कोई भी पढ़ी, रुखसाना पढ़िए। ऊ, ऊ, ई, जा, जू, जी। ठीक है माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। आप बताइए वाव मद्दा की क्या पहचान है? वाव से पहले जबर। पेश, वाव वाव से पहले, सॉरी, वाव से पहले पेश, हाँ वाव हाँ सेकंड से। बिल्कुल ठीक। वाव साकिन से पहले पेश। ठीक है माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। आगे कौन पढ़ेगा? दा, दू, दी। कोई भी पढ़ ले। मैं पढ़ूं मैडम? जी जी। मैं दा, पढ़ूं मैडम? जी यास्मीन दू, जी आप पढ़िए। मैं पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रही हूँ। दा, दू, दी, जा, जू, जी, ठीक है सा, माशाल्लाह। सू, सी, ठीक है। शा, शू,
शी। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। जो नहीं पढ़ सकी थी वो पढ़ लीजिए। चा सा चू शी सी जा जू जी। ठीक है, ये दोनों हरूफ कौन से हैं? कौन से वाले हरूफ? सा सू सी और द्वा दू दुई। ये कौन सा हर्फ है जो आपने पढ़ा, स्वाद और द्वाद? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये दोनों हरूफ की कौन सी कैटेगरी में आते हैं आपको? शायद अगर मैं आज। बताऊं? जी जी, बताइए। मुस्तालिया। हरूफ मुस्तालिया मुस्तालिया। हरूफ। हाँ, हरूफ मुस्तालिया। जी मुस्तालिया हैं। क्योंकि ये मोटे पढ़े जाते हैं ना हमेशा। आपने इनको हाँ मोटा जी। नहीं पढ़ा, आपने इनको ना, इनको दोबारा पढ़िए जरा। सा सू सी ठीक है, दा अब आप ठीक है ठीक है। दू एक मिनट एक मिनट। अभी आप इसको देखिए। आपने पढ़ा सा सू सी। आपने इसको जी। पढ़ना सौ। सौ। जैसे मैंने आपको सौ बताया था ना। सौ। इसके आगे AW लगाइए, सौ। जी। सौ सू। सौ। ठीक है, सही है। आगे। आगे भी पढ़िए। सौ सू सी ठीक है, दो पढ़िए, दो। दा दू दी। हाँ ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं। जी पढ़ें, अतिया शफीक। आ ऊ ई गा ऊ गी। ठीक है, ये गाइन कौन सा हर्फ है? मैम ये भी हरूफ मुस्तालिया में से। हरूफ मुस्तालिया में है। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। नेक्स्ट कौन? जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, हुमैरा अयाज। जी। आ पढ़िए। ऊ की ठीक का है। ऊ की। ठीक है, कौ कौन से हरूफ में से है? ये मुस्तालिया में से। मुस्तालिया हरूफ है। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फहमीदा। ला लू ली मा मू मी। ठीक है। ली। ली को थोड़ा सा और देखिए, कीजिए लंबा। ला लू ली। ला लू ली। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। गोया हमें अच्छी तरह समझ आ गई कि एक लाइन और है, कोई करना चाहे तो कर लीजिए। ना मैं करूं? नू नी वा वू वी। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। गोया हमने देखा आज अलिफ मद्दा का कायदा। अलिफ मद्दा यानी मद्दा हरूफ तीन हैं। अलिफ से पहले जबर, वाव साकिना से पहले जबर, और सॉरी जे, वाव साकिना से पहले पेश, और याय साकिना से पहले जेर। ये तीन हर्फ जो हैं मद्दा हर्फ हैं। अब मुझे कोई एक जल्दी से बता दे कि मद्दा क्यों कहा जाता है इनको। इनको थोड़ा सा लंबा करके मैम खींच इसकी कर पढ़ा हरकत जाता है, एक इसलिए अलिफ इसको लंबा मद के कर देते बराबर होती है। ठीक है, और एक अलिफ मद्दा की मिकदार क्या पढ़ी है हमने? टू काउंट है, दो हरकत। दो हरकत के बराबर। दो हरकत या एक अलिफ के बराबर, बिल्कुल ठीक हो गया। तो हरूफ मदा इंशाल्लाह ताला आज हमारा लेसन होगा यही। और इसको अच्छी तरह से हम प्रैक्टिस भी